गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। वेलकम टू बीमसन मैथमेटिक्स। तो ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का मीन्स क्या है? इमेजिनरी नंबर दैट इज कॉल्ड आयोटा। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? लेट आई स्क्वायर का वैल्यू मान के चलेगा ये -1, तो आई टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। आई ले जाएंगे, आई का वैल्यू -1 आएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। आई टू दी पावर 3 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? आई, दैट मीन्स -i। ठीक है, -i। आई टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा? तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू -1 इंटू -1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनका वैल्यू है, उनको याद रखना चाहिए। ठीक है, उनको याद रखने से आराम से जितना भी प्रॉब्लम आएगा ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। वन एग्जाम्पल ले जाएंगे पहले। सपोज आई टू दी पावर 125 कितना दे रखा है, तो उनका वैल्यू कितना होगा? तो उनको निकालने के लिए वो जो वैल्यू लिखा है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई का वैल्यू 1, आई इक्वल टू √1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i। आई टू दी पावर 4 कितना आएगा? 1। तो हमेशा ये 1 को लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 125 से 4 से डिवाइड करने से कितना आएगा? आई टू दी पावर 4 होल टू दी पावर, तो ये हो जाएगा 125 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 3 जा 12, 0 आएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। 5 नीचे आ जाएगा, 5 1 जा 4 1 जा 4, तो 1 बचेगा यहाँ से। तो मिलेगा हमको कितना? 31 इंटू आई, उनका वैल्यू हो जाएगा 31 इंटू आई। तो यहाँ से 1 पुट करने से कितना आएगा? तो दिस इक्वल टू 1 पुट करने से 1 टू दी पावर 31 इंटू आई। ठीक है, तो 1 का पावर जितना भी ले जाएंगे कितना आएगा? वही 1 आएगा, तो मिलेगा कितना वैल्यू? आई। ठीक है, तो उनका वैल्यू आई मिलेगा यहाँ से। अरे आई टू दी पावर 31 मतलब 1 टू दी पावर 31 होगा, तो कितना आएगा? वही 1 आएगा। यहाँ से देखिए ये 4 था, मैंने 4 आई टू दी पावर 4 मीन्स कितना लिखा है? 1, तो 1 बैठा दिया मैंने। पावर का पावर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस, अरे लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस x टू दी पावर पहला x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n, तो कितना हो जाएगा? x टू दी पावर m प्लस n। ऐसे डबल आई टू दी पावर m डिवाइड बाय x टू दी पावर n, तो दिस इक्वल टू डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस x टू दी पावर m माइनस n। ऐसे ट्रिपल आई x टू दी पावर m होल टू दी पावर n कितना आएगा? मल्टीप्लिकेशन, पावर का पावर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस x टू दी पावर m इंटू कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो आई भी रूटर ऑफ m टू रूटर ऑफ x, तो दिस इक्वल टू x टू दी पावर 1/m भी x टू दी पावर -1 आएगा तो 1/x vi x टू दी पावर x इंटू y होल टू दी पावर m, तो दिस इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर m। ठीक है, तो इसे डिवाइड होने से क्या हो जाएगा? पावर का डिवाइड होने से यहाँ से क्या होगा? माइनस हो जाएगा। पावर का पावर दिया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे पावर का पावर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने कितना आएगा? 124, और ये +1 हो गया 125। ठीक है, तो यहाँ से उनका वैल्यू आई आएगा।
जैसे बनाओ ये वाला कितना आएगा, एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल I to the power 6 plus of I to the power 7 plus of I to the power 8 plus of I to the power 9, उनका वैल्यू कितना आएगा बनाओ ये वाला। तो ये जो नंबर दे रखा है I to the power 6 plus I to the power 7 I to the power 8 plus I to the power 9, ठीक है। तो यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, किसको कॉमन ले जाएंगे इसमें, दिस इक्वल टू I to the power 6 को कॉमन ले जाएंगे, पहले का कितना हो जाएगा 1, यहाँ से एक I बचेगा, यहाँ से I स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से I to the power 3 और I to the power उतना ही आएगा, ठीक है। अभी वैल्यू बैठा है तो यहाँ से I माइनस I स्क्वायर का वैल्यू -1, I to the power 3 माइनस I, तो ये हमेशा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 I माइनस I, तो I to the power 6 इंटू 0 हो जाएगा 0, वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म आ रहा है, अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऐसे दिया जाएगा, 4 कंसेक्यूटिव टर्म पता है क्या है, देखिए ये 6 है, 6 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 7, 7 से 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, तो ये एपी सीरीज में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में आएगा। ऐसे भी कोई नंबर 4 नंबर आ जाएगा तो उनको हमेशा क्या होगा 0 हो जाएगा, हमेशा क्या होगा 0 होगा, कोई भी नंबर उठा लो ये हमेशा 0 होगा। और एक एग्जांपल देखिए I to the power 9 plus I to the power 10 plus I to the power 11 plus I to the power 12 I to the power 30, ठीक है। ये नंबर मैंने लिख दिया, उनका वैल्यू चाहिए मेरे को, क्या करना पड़ेगा 4 नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर क्या होगा 0 हो जाएगा। मैंने बताया था अगर 4 नंबर ऐसे एपी सीरीज में आएगा तो ये एपी सीरीज में दिया जाएगा तो क्या होगा एपी सीरीज, तो हमेशा क्या होगा ये 0 बन जाएगा। यहाँ से 4 कंसेक्यूटिव टर्म आएगा तो समेशन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म इक्वल कितना क्या हो जाएगा 0। मैंने लास्ट 4 कंसेक्यूटिव नंबर को ले लिया, उनका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। बचा कितना है I to the power 9 plus 0, तो उनको सिर्फ सॉल्व करने से मिल जाएगा I to the power 4 whole to the power 2 into I, पावर का पावर होगा तो मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस 8 प्लस I, तो 9 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा यहाँ से 1 into I, तो I मिलेगा वैल्यू, उनका सीरीज का वैल्यू कितना हो जाएगा I, समझ में आ रहा है। कोई भी देखिए मैंने लास्ट 4 डिजिट को यहाँ से लास्ट 4 नंबर को मैंने 0 बना दिया, कोई भी बनाएगा ये 1 2 3 पहला 4 नंबर को 0 बना देगा, वही आंसर आएगा। उनको सॉल्व करना पड़ेगा I to the power 30, वही रिजल्ट आएगा I आएगा। मैंने लास्ट में क्यों किया कि पहला नंबर छोटा होगा, उनको सॉल्व करने से इजी हो जाएगा। लास्ट से 4 को क्या करेंगे 0 कर देंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करने से ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ एपी सीरीज में अगर पावर का एपी सीरीज में आएगा तो क्या होगा हमेशा, और समेशन ऑफ 4 टर्म इक्वल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कोई भी टर्म आएगा ऐसे एपी, अगर एपी सीरीज में आएगा ये 0 हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल करके देखा तो दिया जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब क्या है, रेसिप्रोकल 1/, करके इसे लिखेगा तो क्या होगा। सपोज यहाँ से एग्जांपल 1/, I to the power 3 plus 1/, I to the power 4 plus 1/, I to the power 5 plus 1/, I to the power 6, उनका वैल्यू कितना बनेगा, ठीक है। वही प्रोसेस है, ये 0 आएगा, ठीक है, उनका भी 0 होगा, क्योंकि देखिए I to the power मैंने कॉमन ले जाएगा, यहाँ से कितना कॉमन जा पाएगा 1/, I to the power 3 कॉमन जाएगा, तो पहला का 1 होगा, उसके बाद 1/I प्लस 1/I स्क्वायर प्लस 1/I to the power 3, ठीक है। तो उनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा I to the power 3 1 प्लस 1/I माइनस 1/I
ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस हो जाएगा -1/आई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो ये वही भी उनका क्या होगा, तो उनका भी वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो अगर रेसिप्रोकल करके दे रखा कि ऐसे अगर एपी सीरीज में आएगा तो पावर ये भी 0 हो जाएगा। 4 टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, सॉल्यूशन ऑफ 4 टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, summation of I equal to 1 to 13 I to the power 2n plus 1 ठीक है, उनका वैल्यू कितना आएगा, अरे समेशन ऑफ I equal to 1 to 5 I to the power n plus 1, उनका वैल्यू कितना आएगा। देखिए ये वाला आराम से हो जाएगा। समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 13 मैंने लिख दिया, यहाँ से I to the power 2n लिखा है। ठीक है, उनको सीरीज बनाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, सीरीज बनाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n इक्वल टू होगा, I नहीं n इक्वल टू होगा, n इक्वल टू 1 to 13। तो दिस इक्वल टू, तो सॉल्यूशन उनका क्या हो जाएगा ना, समेशन ऑफ I n इक्वल टू 1 to 13 I to the power 2n plus 1। ठीक है, तो दिस इक्वल टू, यहाँ से 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 पुट करने से I to the power, अरे 1 पुट करने 3 आएगा, प्लस 2 पुट करने से कितना आएगा 5, I to the power कितना हो जाएगा 5, प्लस I to the power कितना हो जाएगा 7, अरे यहाँ से 3 पुट करने से 6 प्लस 1 7, प्लस I to the power 9 I to the power डॉट लास्ट टर्म कितना आएगा, अरे लास्ट टर्म कितना आएगा 30 पुट करने से 26 27। सीरीज में कंटेंट कितना टर्म है, इसमें 13 टर्म है, 1 to 13। तो इसमें टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म इक्वल टू टर्म्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 टर्म होगा इसमें। ठीक है, 13 टर्म अप टू 12 टर्म तक 0 हो जाएगा। कितना टर्म तक, 12 टर्म तक 0 हो जाएगा, क्योंकि पहला 4 टर्म 0 आएगा, सेकंड 4 टर्म 0 आएगा। 4 लेने से ये अप टू 12 टर्म तक खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी एक टर्म बचेगा, उनको सॉल्व करने से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उतना तो क्या हो जाएगा 12 टर्म है, तो उनका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू I to the power 3 प्लस I to the power 5 प्लस I to the power माइनस, ये माइनस टोटल टर्म कितना है 13 टर्म नहीं। अगर एक टर्म को सॉल्व करने से कितना वैल्यू आएगा, I to the power 3 का वैल्यू कितना आएगा, I to the power 3 माइनस I, ये सॉल्व करने से कितना आएगा I आएगा। अरे ये वैल्यू सॉल्व करने से कितना आएगा माइनस I, यहाँ से प्लस I, ऐसे आएगा। मैंने बताया था ये कितना टर्म है, इसे माइनस I, उसके बाद आएगा माइनस I, इसे अप टू लास्ट टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा I, तो ये हो जाएगा 28 और 7 जा 4 6 माइनस I, ये होगा माइनस I। ठीक है, कितना आएगा माइनस I। ये टर्म कितना टर्म है 12 टर्म, ये सब 0 हो जाएगा। 12 टर्म्स इक्वल टू 0, बचेगा कितना, एक ही टर्म बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस I वैल्यू हो जाएगा माइनस I। ठीक है, तो मेरा चैनल को ये तो आंसर मैंने बना दिया सबका, ऐसे सब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आराम से। ये सिर्फ उतना ही याद रखने से ये आंसर आराम से हो जाएगा।
तो वही हिसाब से उनको बनाने से ही उनका वैल्यू आएगा -i। तो मेरे को ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उनका आंसर करके मेरे चैनल पे शेयर करिए और कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।